नमस्कार दोस्तों। आइए हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएसआई में बैठिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई हिंदी का एग्जाम हो, सब में बहुत ही बेस्ट और सबसे सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। जैसे लिखा गया है, कल्याण अभी आया। अब देखिए, कल्याण अभी आया, ये भूतकाल है ना, और आगे है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे, जब भूतकाल और धन वर्तमान काल हो, क्या हो? वर्तमान काल हो दोस्तों, तो हम बोल देते हैं आसन्न। क्या बोल देंगे? आसन्न काल। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? आसन्न काल। तो यहां पर जवाब आपका हो गया आसन्न काल दोस्तों। समझिएगा, बहुत ही अच्छा है। जैसे लिखा जाए अभी मोनू, अभी लिखा जाए मोनू खाना खाना खाया। अब देखिए, मोनू खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल है। मोनू खाना खाया, और आगे हम लिख दे मोनू खाना खाया है। अब देखिए, इतना भूत है और ये वर्तमान है, और जब भूत वर्तमान मिलेगा तो एक नाम पड़ जाए आसन्न। आसन्न भूतकाल का क्या नाम पड़ जाएगा? आसन्न भूतकाल दोस्तों। तो ऐसा आएगा, एग्जाम में फटाक दे मार दीजिएगा। अगला दिया जाए बोध। बोध माने ज्ञान होना, अनुभूति होना। अगला दिखा जाए काली। यहां पर देखिए घटा और 2 बार घटा। जब एक शब्द कितने बार आ जाए? 2 बार आ जाए। देखिए, यहाँ 2 बार आया है। यहाँ घटा का मतलब बादल है, और यहाँ घटा का मतलब घटाना। घटाना मतलब गणित का माइनस। तो काली घटा का, काले बादलों का घमंड घट गया। तो ऐसे में यमक अलंकार होगा दोस्तों, आपको पता होगा। अगला यहां पर देखिए, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। अब कहा जाए ललित को 2 बेटियां, यहां पर ये होगा गलत। कर्म ही जीवन की एक कसौटी होगा, ये भी गलत। डर के मारे नहीं होता है, ये भी गलत। अब परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यह सही है दोस्तों। अब आगे देखिए, पीपर पात सरस मन डोला। यहाँ एक शब्द है डोला, एक शब्द है मन, और एक शब्द है पीपर पात, और एक शब्द है सरस। यहाँ पर 4 शब्द हैं। अब दिखा है पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? अब आप जान गए होंगे कि उपमा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के कितने अंग दोस्तों? 4 अंग। एक अंग का नाम है उपमेय, एक अंग का नाम है उपमान, एक अंग का नाम है गुण, और एक अंग का नाम है वाचक। वाचक वह शब्द होता है जिससे अलंकार पकड़ में आता है। जैसे यहाँ पर सरिस, सरिस वाचक है। सरिस क्या है? वाचक है। और डोला क्या है? गुण है। डोलना क्या है? गुण है। और मन क्या है? उपमेय है। और पीपर पात, पात माने पत्ता। यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा मन पीपर के पत्ते के समान डोलता है। मन कैसे डोलता है? पीपर के पत्ते के समान डोलता है। तो यहाँ पर पात क्या होगा? उपमा होगा। क्या होगा? यहाँ पर उपमान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कहा है तुम बाहर जा रहे हो, वाक्य में कौन सा अव्यय? अव्यय जानते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन आदि नहीं होता है, अव्यय होता है। अब यहां पर देखिए, तुम क्या है? सर्वनाम। और जा रहे हो क्या है? क्रिया। और बाहर क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अब एक कौन सी विशेषण बता रहा है? बाहर क्या है? स्थान है। और ये क्या है? क्रिया है। और ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर गौर करेंगे। जब गौर क्या करेंगे कि स्थान क्रिया की बताई जाती है, तो यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। अगला देखेंगे, आगे कहा है अधोलिखित में स्वागत। अब देखा जाए दोस्तों, अगर स्वागत शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो सुधन आगत होगा। सुधन आगत होगा। ये नियम क्या है? यहाँ पर देखिए, उ का मात्रा है, यहाँ पर क्या है? आ का मात्रा है दोस्तों। और जब उ आ से मिलता है,
जब ऊ आ से मिलता है तो ऊ बदल जाता है व में, और आ का मात्रा यहाँ पर आके लग जाएगा, तो यहाँ पर ये स मिल गया, स आधा हो गया, वाह गत, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, स्वागत, सुधन आगत। इस संधि का नियम है दोस्तों, हम अपने चैनल में संधि से संबंधित नियम लेकर आए हैं दोस्तों, आप उसे देखिएगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए पंथ, यहाँ पंथ का मतलब हो गया सुमित्रा, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन। देखिए सुमित्रा नंदन को प्रकृत, प्रकृत का सुकुमार, सुकुमार कवि कहते हैं, प्रकृत का सुकुमार कवि कहते हैं। और दोस्तों यह एमपी के थे, एमपी के बागेश्वर, बागेश्वर कहाँ के, बागेश्वर जिले, ये भी ध्यान रखेंगे बाबा बागेश्वर के कारण, बागेश्वर जिले के थे, कहाँ के, एमपी के। अब क्या कहा जाता है, प्रकृत का सुकुमार कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हैं साहित्य क्षेत्र का एक बड़ा पुरस्कार है, और मिला है चिदम्बरा के लिए। वैसे पंत जी की और रचनाएं हैं, युगांत, युगांत, युगांत दोस्तों। अगला है गुंजन, गुंजन, चिदम्बरा, ये सब इनकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और लोकायत भी इनकी रचना है, ग्राम्य भी इनकी रचना है, गीत हंस भी इनकी रचना है। लेकिन जो पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब देखा जाए, शाही घोड़े पर सवार होकर आऊंगा। अब देखिए जिस कारक में आ जाए और पर आ जाए उसे क्या बोलते, अधिकरण, अधिकरण। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण। कारक में जब एक, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और इसके ऊपर कोई चीज आश्रित है, इसी को अधिकरण कहते हैं। घोड़े पर बैठा है, पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, चौपाई के संबंध में सही क्या है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं गलत, चौपाई में 26 मात्राएं गलत, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं सही दोस्तों। आप जानते हैं चौपाई में कितने चरण, 4 चरण, ठीक है, और प्रत्येक प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। और तीसरा, चौपाई सम मात्रिक, सम मात्रिक छंद होता है दोस्तों। छंद में कुछ छंद मात्रिक, कुछ सम मात्रिक और कुछ विषम मात्रिक। सम मात्रिक का मतलब, अब देखिए 4 चरण है, हर चरण 16 का है, तो 16 16 16 16 16 चौको 64, सम ही सम है, इसीलिए सम मात्रिक बोलेंगे। अगला दोस्तों, अगर कहा जाए जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, दावाग्नि, ठीक है। अब देखिए आग की 4 वैरायटी जानेंगे दोस्तों, जानना चाहिए। एक आग पेट में लगता है, एक आग जंगल में लगता है, ठीक है, और एक आग समुद्र में लगता है अर्थात जल में, ठीक है। तो जो पेट में आग लगती है उसे जठराग्नि बोलते हैं, पेट में लगी आग को जठराग्नि बोलते हैं। और एक आग यज्ञ में, ये माचिस से नहीं, यज्ञ में भी आग लगाई जाती है प्रकृति द्वारा, जल में अपने आप आग लग जाता है, समुद्र में, जंगल में अपने आप आग लग जाता है। अब पेट में भी हमारे आग लगता है, पेट की लगी आग को जठराग्नि बोलते हैं, और जंगल में लगी आग को दावाग्नि बोलते हैं, और जल में लगी आग को वरवाग्नि बोलते हैं, समुद्र में लगी आग को वरवाग्नि बोलते हैं, और यज्ञ में लगी आग को यज्ञ अग्नि या वाजपेयी अग्नि बोलते हैं। जानना चाहिए 4 अग्नि होता है। अगला, नयन शब्द में कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, अयाद, ठीक है दोस्तों। जैसे अयाद में जानते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है दोस्तों, ए दो, ए दो, ठीक है। अब जब ए से कोई स्वर मिलता है, ए से कोई स्वर मिलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अय, और आय से कोई स्वर मिलेगा, कोई स्वर, तो हो जाएगा आव, सॉरी आय, ठीक है। और ओ से कोई स्वर मिलेगा तो हो जाएगा आपका औ,
और ओ से कोई स्वर मिलेगा आओ। कहने का मतलब बड़का से मिली बड़का होई, बड़का से मिली बड़का होई, और यदि छोटका से मिलेगा छोटा वाला होगा। ठीक है दोस्तों, हम संधि पर एक वीडियो बनाएंगे कल या परसों में, आप जरूर देखिएगा। बड़ा ही सरल और बड़ा ही सहज तरीके से मैं संधि आपको समझा दूंगा। ए से कोई स्वर मिलेगा अय हो जाएगा, अय से कोई मिलेगा आय हो जाएगा, ओ से कोई मिलेगा औ। तो यहां पर आप देखेंगे नयन है, यहां पर अय है, तो ने धन अय अयन बराबर क्या हो जाएगा नयन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, लब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स, यहाँ रौद्र रूप, क्रोध में है अर्जुन, या अर्जुन क्रोध में है। आगे ध्यान देंगे, दिग्गज शब्द में यहां पर दिक धन गज, ये व्यंजन संधि का नियम है। यदि यदि पहला वर्ण, यदि पहला वर्ण तीसरे वर्ण से मिलता है तो तीसरा ही होगा। यहां पर क मिला है ग से तो दी, ठीक है, दी, यहां हो जाएगा दी और क बन जाएगा आधा ग पूरा गज, दिग्गज। ठीक है, यहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नियम कृष्ण के सुन, सॉरी रिपीट हो गया। अगला देखेंगे, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, साकेत नगरी अयोध्या को कहा जाता है। स्वर्ग से मिलने चली, जब राम राज्य होने वाला है तो अयोध्या को इस तरह से सजाया गया है जैसे दुल्हन सज रही, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। कोई शहर दुल्हन नहीं बन सकती, तो बात जब बढ़ा चढ़ा, हालांकि यहाँ मानवीय कर्ण अलंकार भी होता है, लेकिन यहाँ पर देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने चली, अर्थात गगन से में जा रही है। तो ऐसा तो अतिशयोक्ति ही है दोस्तों। अगला देखेंगे, लंबोदर में कौन सा समास है, तो कहेंगे लंबा, लंबा धन उदर, लंबा धन उदर बराबर लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश, गणेश दोस्तों। जब एक पद और प्लस दो पद मिल करके तीसरा अर्थ निकाल दे दोस्तों, तीसरा अर्थ, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। बहुव्रीहि समास फटाक दे आप मार दीजिएगा जब देखिएगा ये किसी की पर्यायवाची है, जब देखिए कोई शब्द किसी की पर्यायवाची है, लंबोदर, सुलोचन, सॉरी लंबोदर हो, सुलोचना हो, त्रिदेव हो, गजानन हो, ठीक है, गजानन हो या त्रिभुज हो या आपका ब्रह्मा चतुरानन हो, ठीक है। जब कभी जैसे भगवान कृष्ण को माखन चोर, मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर, रणछोड़, ठीक है, ऐसा सब, द्वारिकाधीश, ये सब कृष्ण की पर्यायवाची है। उसी तरह से गणेश की पर्यायवाची है। सभी पर्यायवाची शब्द बहुव्रीहि समास होते हैं 100%, 100%। यहाँ पर लंबा एक शब्द, उदर दो शब्द, जब लंबा और उदर मिलेगा तो अर्थ निकलेगा गणेश। जब दो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ निकाल दे दोस्तों तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य शब्द जान ही रहे हैं, आर्य एक श्रेष्ठ जाति है, मध्य एशिया से आई थी। अब देखेंगे आर्यों ने जो भाषा बोली, तो देखिए पहले संस्कृत बोला आर्यों ने, यही संस्कृत बाद में क्या हो गया पाली, यही पाल बाद में क्या हो गया प्राकृत, यही प्राकृत बाद में क्या हो गया अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश बन गया। और इसी अपभ्रंश से बाद में अवहट्ट हुआ, अवहट्ट, यही अवहट्ट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, हालांकि हालांकि आपका अवहट्ट भी पुरानी हिंदी ही है, ठीक है। अब पुरानी हिंदी से आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक हिंदी,
ठीक है। आधुनिक हिंदी दोस्तों, तब यहाँ पर प्रकृत बोला जाता था मध्य भारत में, ठीक है। मध्यकालीन भारत में आर्यों की भाषा फारसी नहीं है, तमिल नहीं है, और संस्कृत तो बहुत प्राचीन भाषा है, तो प्राकृत कहेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे, अब जटिल शब्द का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ तो होगा नहीं, गंदा तो होगा नहीं, असंभव तो होगा नहीं, पेचीदा, बड़ा कठिन, उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मैंने आपसे प्रणाम किया था, गलत है ना। देखिए, मैं आपको प्रणाम किया, गलत है कि नहीं है। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, यहां पर क्या है? मैं आपको प्रणाम किया था, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व, यहां पर क्या हुआ? निर्माण, सेतु का निर्माण होगा कि नहीं होगा? पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया गया। शिवलिंग क्या होगा? स्थापित होगा। और श्री राम ने सेतु का क्या किया? निर्माण किया। तो पहले जगह, फर्स्ट पर सेतु निर्माण होगा और सेकंड पर स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? ठीक है। तो अगला पर, सॉरी दोस्तों, एक गलत थोड़ा सा सेटअप हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द को अब देखिए, सागर, सागर कभी स्त्री होगा नहीं, महासागर, सागर पुल्लिंग होता है। छात्र कभी स्त्री होगा नहीं, राजन, राजा कभी स्त्री होगा नहीं, तो जवाब होगा अग्रजा, ठीक है। आगे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य, मोरे के पंख, मोरे गलत है कि नहीं गलत है? मोर के पंख सुंदर होते हैं। अब यहाँ मोर के यह बहुवचन वाला लग गया ना, मोर का होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ का होना चाहिए, मोर का पंख सुंदर, ये भी गलत कर दिया। मोर का पंख सुंदर होता है, सही लिखा है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख, मोर का पंख सुंदर होता है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मोरू नहीं कहा जाएगा, मोर का पंख सुंदर होता है, क्योंकि मोर जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा अक्सर बहुवचन ही होते हैं, ठीक है, एक वचन ही होते हैं। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। अब देखिए, सॉरी ये भी रिपीटेड हो गया, अगला देखेंगे दोस्तों। अब देखिए, किस वाक्य में प्रविशेषण? आप जानते हैं, जब विशेषण की भी विशेषता बताइए, प्रविशेषण। देखिए, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो बताया जाए वह विशेषण है, और विशेषण के बारे में जो बताया जाए प्रविशेषण, प्रविशेषण है। अब प्रविशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब यहां पर क्रिया हो, अब क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, अब क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाला प्रविशेषण। हमारे कहने का मतलब, प्रविशेषण का दो काम है। प्रविशेषण पहला काम क्या करता है? विशेषण की विशेषता बताता है, और विशेषण, अब प्रविशेषण क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण क्रिया की, अविशेषण संज्ञा की। यहां पर देखेंगे, अब देखिए, मुझे तो थोड़ी ही भूख, भूख की विशेषता बताई गई थोड़ी, ठीक है, ये नहीं होगा। अरे बहुत ही सुंदर, सुंदर, ठीक है। अब देखिए, सुंदर, बहुत सुंदर, यहां भी प्रविशेषण है, ठीक है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा, अब ज्यादा कुछ, यहां भी प्रविशेषण है, ठीक है। बच्चे समझदार हो गए हैं, अब यहां पर प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, यहां भूख की विशेषता थोड़ी, और यहां पर तो किसकी विशेषता बता रहा है? थोड़ी की। अब बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की। कुछ किसकी विशेषता बता रहा है? ज्यादा की। लेकिन यहाँ समझदार की, समझदार विशेषता बच्चे की बता रहे, यहाँ कोई प्रविशेषण नहीं है। अगला, निरंतर कार्य करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। अब यहाँ पर क्या है? चित्कार गलत, हंगामा करने से तो नहीं होगा, कार्य करने से, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी मिलती, प्रयास, कार्य नहीं, प्रयास करिए, कार्य तो अपने आप होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हो,
क्योंकि यहाँ पर देखिए ए भी भविष्य और सॉरी ए भी वर्तमान और ए भी वर्तमान, जब दो वर्तमान हो तो सामान्य वर्तमान हो, ये सब गौर करिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, सुप्त का विरुद्ध अर्थात विलोम क्या होगा? जागृत। आप जानते हैं ये जो ज्वालामुखी होते हैं कुछ सक्रिय और कुछ निष्क्रिय। ठीक है। अब सुप्त का मतलब जो निष्क्रिय है और जागृत का मतलब जो चालू है, जारी है। आगे अगला, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक लेकर आपके लिए आएंगे दोस्तों। आगे आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट होगा हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।